Assalamu alaikum to everyone. Guys, welcome back to my YouTube channel Untold Need Guidance. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि नीट के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और मेनली जो है ना हम सिर्फ उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और आउट ऑफ टेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ना वो एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, ठीक है। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे। आउट ऑफ एनसीईआरटी किसी भी क्वेश्चन को जो है ना यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सो और ये वाला लेक्चर जो है ना दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो पहले जो है ना मतलब बिफोर इस वीडियो को देखने से पहले जो है अपने हाइड्रोकार्बन्स की एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे मतलब आपके सामने क्वेश्चन शेयर करूँगा, ठीक है। सो पहले जो है ना आप अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, तो पहले जो है ना जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं ना सिर्फ इन क्वेश्चंस को आप देखो, ठीक है। पहले पॉज करके जो है ना जहाँ जो कोई भी क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा तो आप जो है ना वहाँ पे पहले पॉज करके खुद से ट्राई करो। देन आफ्टर दैट जो है ना मैं हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने रखूँगा, रीज़न सामने रखूँगा कि किस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट या कैसे क्या बन रहा है, ठीक है। तो पहले जो है ना आप वीडियो को पॉज करके जो है ना आप खुद से जो है ना इन क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। जो सिर्फ मैंने हाईलाइट किए ना सिर्फ उन्हीं को देखना है। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम अल्कीन्स। पहले क्वेश्चन थे ना दे वर फ्रॉम अल्कीन्स, अब यहाँ से जो है ना दीज आर फ्रॉम अल्कीन्स। सिर्फ जो मैंने हाईलाइट किया है ना उन्हीं को देख लेना अच्छे से। अब यहाँ से जो है ना कुछ क्वेश्चंस हम अल्काइन से देख लेंगे, ठीक है। अल्काइंस, ओके। यहाँ से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है ना इसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं देखा है, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत सारे टॉपिक्स जीओसी से रिलेटेड हैं जो है ना। मतलब वहाँ पे एरोमेटिसिटी है और मतलब कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का ऑर्डर है कि विच इन द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है ना पहले मैं जीओसी को थोड़ा कवर कर लूँगा, उसके बाद जो है ना हम इन क्वेश्चंस को भी बाद में देख लेंगे। परवाह करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इस मतलब हाइड्रोकार्बन्स के बाद जो है ना मैं जंप करूँगा टुवर्ड्स जीओसी जो है ना, तो वहीं पे इंशाल्लाह जो है हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस होंगे ना इंशाल्लाह हम उनको वहीं पे मतलब वहीं पे डील कर लेंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर हाइड्रोकार्बन्स। तो पहले पॉज करके हर एक क्वेश्चन को ट्राई करो। दिस इज़ योर आंसर की, दिस इज़ योर आंसर की। अब जो है ना मैं वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को जो है ना मतलब आपके सामने रखूँगा, मतलब विथ सोल्यूशन, ठीक है। मतलब एक्सप्लेन करूँगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर बन रहा है, ठीक है। तो पहले मैं यही से स्टार्ट करूँगा फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि इसमें बहुत कम क्वेश्चन है, ठीक है। ओके so here we go with the explanation and all that. Okay, starting from the aromatic hydrocarbons, among the following the reaction that proceeds through electrophilic substitution is, यानी आपने देखना है कि आपके पास चार रिएक्शंस दी गई हैं। दिस इज ऑप्शन ए, बाकी तीन ऑप्शंस दूसरे पेज पे। आपसे पूछा जा रहा है कि इन चार रिएक्शंस में कौन सी रिएक्शन जो है ना जो प्रोसीड हो रही है थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन, या हम कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आपने हाइड्रो मतलब अगर आपने इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन को देखा होगा, वहाँ पे जो है हमने पांच रिएक्शंस को डील किया था। अगर मैं आपके सामने एनसीईआरटी को मैं रेफरेंस भी आपको प्रोवाइड करूँगा, पहली रिएक्शन जो है ना हमने देखी थी नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन। उसके बाद जो है ना और एक रिएक्शन हमने देखी थी दैट वाज हैलोजिनेशन। उसके बाद और एक दैट वाज सल्फोनेशन। उसके बाद और दो रिएक्शन दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। दीज फाइव रिएक्शंस जो है ना दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ मतलब बेंजीन स्पेशली, मतलब या इन जनरल दीज आर द
एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे सपोज ऑप्शन ए है, उसके बाद और 3 ऑप्शन जो है ना आपके पास, उनमें से जो है ना हम देख लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है ना दैट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोज, यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन ए ऑप्शन बी को फिलहाल ऐसा ऐड रखो। उसके बाद अगर हम ऑप्शन सी को देख लेंगे, दिस इज योर बेंजीन, दिस इज व्हाट, दिस इज बेंजीन, उसको हम ऐड कर रहे हैं क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, आपको मिल रहा है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी को भी देखोगे ना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से नीट 2019 में पूछा गया है। एंड हियर इज द रिएक्शन, बेंजीन को ट्रीट किया जा रहा है। अगर क्वेश्चन को भी सामने रखूंगा मैं यहाँ पे, क्वेश्चन को भी और रिएक्शन को भी, अगर आप देखोगे यहाँ पे, दिस इज योर इक्वेशन, बेंजीन प्लस क्लोरीन प्लस इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इट गिव्स क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेंजीन प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनाइड्स AlCl3, इट गिव्स अस क्लोरोबेंजीन एंड HCl। ठीक है, सो दिस इज द हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो है ना दैट इज योर अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट या रिएक्टिंग स्पीशीज है दैट इज योर इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका ऑप्शन जो है ना दैट इज योर डायरेक्टली दैट इज सी पार्ट। ठीक है, अगर आपने अच्छे से रिएक्शंस को रिवाइज किया होगा, अब आप बोलोगे सर ऊपर वाली रिएक्शन क्या है, उसको अब देखना ही नहीं है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन तो हो गया ऑप्शन सी। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन की बात करोगे, इस रिएक्शन की, ये कौन सी एग्जांपल है, ये भी हाइड्रोकार्बन्स में ही रिएक्शन है, लेकिन दिस रिएक्शन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोज एडिशन रिएक्शंस, एडिशन में आते हैं पहले कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, उसके बाद जो है अगर आप देखोगे बेंजीन को आप क्लोरीन 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन ऐड कर रहे हो, आपको मिल रहा है बेंजीन BHC हेक्साक्लोराइड। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हो ना आसानी के साथ, यू आर मतलब इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, क्लोरीन ऐड कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल एग्जैक्टली, एंड दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन, दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सो नीट 2019 का क्वेश्चन था, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड। उसके बाद और एक क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, सी पार्ट। और एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन हैलाइड कंपोनेंट फॉर, नहीं इसको हम इस टाइम नहीं कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस का थोड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट, तो इंशाल्लाह GOC में इसको कर लेंगे। ठीक है, इसको फिलहाल एनसर्कल कर लो। और एक क्वेश्चन यहाँ पे, बेंजीन रिएक्ट्स विद CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaClCl3 टू फॉर्म। देखो बेंजीन को जब आप ट्रीट करते हो ना, किसके साथ, CH3Cl के साथ। अगर मैं यहाँ पे लूँ जल्दी जल्दी में, सपोज यहाँ पे अगर मैं बेंजीन आपका लूँ, सपोज अगर मैं यहाँ पे बेंजीन को ले रहा हूँ, बेंजीन, दिस इज बेंजीन, इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ किसके साथ, CH3Cl के साथ। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन से इज दैट कि इन प्रेजेंस ऑफ NaClCl3 द प्रोडक्ट फॉर्मड इज, आपको पता ही होगा कि दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रीडल-क्राफ्टस अल्काइलेशन। एक होती है फ्रीडल-क्राफ्टस एसाइलेशन और दूसरी होती है फ्रीडल-क्राफ्टस अल्काइलेशन। ठीक है, दिस इज अल्काइलेशन। यहाँ पे अगर आप देखोगे बेंजीन को आप ट्रीट करोगे किसके साथ, CH3Cl के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ NaClCl3, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, टॉलिन, टॉलिन यानी मिथाइल बेंजीन, दिस इज मिथाइल, दिस इज बेंजीन। ठीक है, या इसको हम नाम देते हैं स्पेशल नेम टॉलिन। टॉलिन का मतलब जब बेंजीन के साथ CH3 जुड़ा होगा दैट इज कॉल्ड टॉलिन। ठीक है, सो इन प्रेजेंस ऑफ NaClCl3 आपको क्या मिल रहा है, जब आप मतलब दिस इज फ्रीडल-क्राफ्टस अल्काइलेशन, अब यहाँ पे अल्काइल आपका CH3 है, तो आपको क्या मिल रहा है, टॉलिन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डायरेक्टली आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे CH3 जो है ना दैट इज योर CH3 पॉजिटिव, दैट विल बी योर इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव। ठीक है, यानी इन जनरल दैट इज R पॉजिटिव, R पॉजिटिव इज योर इलेक्ट्रोफाइल, कहीं पे भी जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज टॉलिन। ठीक है, टॉलिन बन रहा है वहाँ पे, 2009 में पूछा गया, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद और एक क्वेश्चन, इन फ्रीडल-क्राफ्टस रिएक्शन, यही मतलब यही क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। इन फ्रीडल-क्राफ्टस रिएक्शन टॉलिन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टॉलिन, पहले आपको पता होना चाहिए टॉलिन किसको हम कहेंगे, टॉलिन इज बेंजीन के साथ CH3। ठीक है, बेंजीन के साथ क्या होना चाहिए, CH3। तो अगर आप देखोगे फ्रीडल-क्राफ्टस रिएक्शन में क्या होता है, हम बेंजीन को किसके साथ ट्रीट करते हैं, बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, क्लोरोमीथेन के साथ। ठीक है, बिल्कुल यही रिएक्शन आ रही है, बिल्कुल जो है ना, टॉलिन में हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, CH3Cl यानी दिस क्लोरोमीथेन, या हाँ मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, बेंजीन के साथ, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, टॉलिन। ठीक है, डायरेक्टली एनसीईआरटी की रिएक्शन आ गई लेकिन इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, इट्स C6H6 इज बेंजीन एंड CH3Cl इज देट इज क्लोरोमीथेन। ठीक है, ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद और एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। देखो इलेक्ट्रोफाइल कौन यूज़ हो रहा है जब क्लोरिनेशन हो रही है किसकी, बेंजीन की, तो आपका बिल्कुल पता होना चाहिए
क्लोरिनेशन में जो है ना इट इज Cl पॉजिटिव इज योर इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज ऑप्शन सी इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ क्लोरिनेशन। और नाइट्रेशन की अगर मैं बात करूँ, नाइट्रेशन में यूज़ होता था NO2 पॉजिटिव, ठीक है। और फ्रिडल क्राफ्टस रिएक्शन में जो है ना अल्काइलेशन में इट वाज R पॉजिटिव, और एसाइलेशन में जो है ना इट वाज RC पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, यानी RC पॉजिटिव O, ठीक है। अगर हम इसको खोल के भी लिख लेंगे इट इज़ RC डबल बॉन्ड O और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो दीज आर फोर व्हाट अटैकिंग रिएजेंट्स और इलेक्ट्रोफाइल्स और रिएक्टिंग स्पीशीज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, ठीक है। ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है द रिएक्टिंग स्पीशीज इन नाइट्रेशन, ऑब्वियसली द रिएक्टिव स्पीशीज यानी इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, अटैकिंग रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है इन केस ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, दैट इज NO2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, सी पार्ट। तो अगर आप यहाँ पे अगर मैं सपोज मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने रखा, 5 क्वेश्चंस को, तो अगर मैं कंक्लूजन यहाँ पे लिख लूँ, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है देखो, जब भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करोगे ना तो उसके बाद आप कंक्लूजन्स लिखा करो, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है। तो कंक्लूजन है कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने किया गया था वहाँ पे आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल प्रोसीड थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले आपने लिखना है कि आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि विच, क्वेश्चन खुद बनाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड्स वाया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। और विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो याद रखना कोई भी रिएक्शन दी जाएगी, कोई भी रिएक्शन दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल प्रोसीड वाया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो याद रखना ये बेंजीन की मैं बात कर रहा हूँ, तो बेंजीन में 5 रिएक्शंस को याद रखना, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, उसके बाद सल्फोनेशन, उसके बाद जो है फ्रिडल क्राफ्टस अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। इनमें याद रखना, हमेशा याद रखना आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आप किन स्पीशीज़ को रिएक्ट कर रहे हैं, यानी नाइट्रेशन में जो है ना बेंजीन के साथ किसको ट्रीट कर रहे हैं, यानी आपका अटैकिंग रिएजेंट कौन है, पहला। दूसरी बात जो है, दूसरा कंक्लूजन जो है ना, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन यानी आपसे पूछ रहे सपोज टॉलिन को प्रिपेयर करने के लिए आपने किन स्पीशीज़ को रिएक्ट करना है, नाइट्रोबेंजीन को बनाने के लिए आपने कौन सी स्पीशीज़ को बेंजीन के साथ ट्रीट करना है। इसी तरीके से जो है ना सपोज एस्टोफिनो या सपोज आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन जो है उसमें जो है ना उसको प्रिपेयर करने के लिए आपने किस अल्काइल हैलाइड को बेंजीन के साथ ट्रीट करना है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है ना सपोज बेंजीन सल्फोनिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए आपने कौन से रिएक्टेंट स्पीशीज़ को एक साथ कंबाइन करवाना है, ठीक है। सो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के केस में आ रहा है। दूसरी बात जो है ना दैट इज़ प्रोडक्ट फॉर्मेशन और रिएक्टिंग स्पीशीज़ यानी रिएक्टेंट आपके कौन से, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा दैट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल और AR इज द अटैकिंग रिएजेंट। तो आपसे पूछा जाएगा सपोज इन केस ऑफ नाइट्रेशन और बेंजीन आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, दैट इज NO2 पॉजिटिव। इसी तरीके से हेलोजिनेशन दैट इज Cl पॉजिटिव, इसी तरीके से अल्काइलेशन में दैट इज R पॉजिटिव, इसी तरीके से जो है ना एसाइलेशन में दैट इज RC डबल बॉन्ड O C पे आएगा पॉजिटिव, एसाइलियम आइन, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोफाइल और योर अटैकिंग रिएजेंट। तो मैं इसी तरीके से जो है ना दीज 3 क्वेश्चन यानी जनरल में जो है ना इस पैटर्न के क्वेश्चन अभी जो है ना हमने सॉल्व किए, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ना आप खुद भी डिज़ाइन किया करो यार, क्वेश्चन इस तरह से पूछे और फिर उन्हीं को रिवाइज किया करो दिमाग में यार, हेलोजिनेशन में वो चीज़ बनती है, नाइट्रेशन में वो चीज़ बनती है, नाइट्रेशन में इस चीज़ को रिएक्ट किया जाता है बेंजीन के साथ, फ्रिडल क्राफ्टस अल्काइलेशन में टॉलिन बनाने के लिए इस चीज़ को रिएक्ट किया जाता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए इस चीज़ को रिएक्ट किया जाता है, हेलोजिनेशन में ये इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, फ्रिडल क्राफ्टस एसाइलेशन में ये इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है अच्छे से और इसी बेस पे आपका क्वेश्चन होगा। और याद रखना मेरी बात, क्वेश्चन जब भी किया करोगे ऐसा नहीं कि क्वेश्चन किया तो हो गया काम, क्वेश्चन किया ठीक है, लेकिन उसके बाद उस क्वेश्चन का कंक्लूजन ड्रा करो कि किस तरह से और डिफरेंट वे में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। किस तरीके से इंटरप्रिटेशन चेंज होगी, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द अल्काइंस, ठीक है। अल्काइंस की बात करते हैं, अल्काइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, अल्काइंस इन द फॉलोइंग रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 42 आ रहा है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन
HCH3 इट इज़ प्रोपाइन, इट इज़ व्हाट, इट इज़ प्रोपाइन। प्रोपाइन को आप ट्रीट कर रहे हो किसके साथ, रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ, आपको ए मिल रहा है। तो आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि ए क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट ए इज, ठीक है। यानी आपको पहले देखना है कि ए क्या बन रहा है, उसके बाद आप सिग्मा बॉन्ड्स को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यानी इट इज़ मतलब दे आर टू क्वेश्चन विद इन अ सिंगल क्वेश्चन, यानी पहले आपने देखना है कि ए क्या बन रहा है, उसके बाद आपने देखना है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, दिस रिएक्शन क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन है, बिल्कुल एग्जैक्टली एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन है। अगर आपने केमिकल रिएक्शंस ऑफ, अगर आपने सपोज हाँ हाँ अल्काइन की केमिकल रिएक्शंस को देखा होगा, अगर एक सेकंड आप वेट करो, हाँ साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, एग्जैक्टली साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस। अगर आप एनसीईआरटी को सामने रखोगे, मैं आपके सामने रेफरेंस भी पेश कर रहा हूँ। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि वहाँ पे हम ईथाइन को, सपोज फिलहाल यहाँ पे ईथाइन की एग्जांपल है, तो ईथाइन को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ। वहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज होते थे, वो बनाते थे क्या, बेंजीन, ठीक है। यानी ईथाइन क्या बना रहा है, बेंजीन। अब इसी तरीके से यहाँ पे ईथाइन की जगह प्रोपाइन है, ठीक है। तो प्रोपाइन में क्या है कि एक तो वहाँ पे प्रोपाइन के सपोज यहाँ पे जो है ना प्रोपाइन है, ठीक है। तो जब आप 3 प्रोपाइंस को लोगे ना, 3 प्रोपाइंस को पहले हमने देखना है कि ए क्या बन रहा है, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सपोज इट इज़ योर सी एच, यस सी एच, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड CH3। इसके 3 मॉलिक्यूल्स जो है ना, यहाँ पे भी क्या होंगे, पॉलीमराइज। यहाँ पे क्या बनाएंगे, बेंजीन तो बनेगा, बेंजीन इससे बनेगा, यानी बेंजीन कहाँ से बनेगा, मतलब अगर इथाइन होगा तो बेंजीन यहाँ से बनेगा। लेकिन आपके पास CH3 भी जुड़ा है ना, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स जो है ना, आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरह से बनेगा, याद रखना, इसको ज़ुबानी याद रखना, ठीक है। ये तो बेंजीन बनेगा, लेकिन इसके जो है ना अल्टरनेट पोजीशन पे CH3 होगा। सपोज एक यहाँ पे होगा CH3, एक यहाँ पे होगा CH3, और एक यहाँ पे CH3 होगा। अगर आप देखोगे खुद से, अगर आप खुद से देखोगे ना, सपोज मैं हाइलाइटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं हाइलाइटर को यूज़ कर रहा हूँ, दिस CH3, दिस डबल बॉन्ड, ये आपको मान लीजिए सपोज ये आपका एक प्रोपाइन है, लेकिन अभी जो है ना, मतलब मान लीजिए ये आपका एक प्रोपाइन है, ठीक है, 1 मोल ऑफ प्रोपाइन। अब यहाँ पे मल्टीपल मतलब 3 बॉन्ड की जगह 2 बॉन्ड्स, मतलब क्योंकि बेंजीन बनेगा ना, यहाँ से इससे बनेगा बेंजीन, ठीक है। ये आपका एक होगा। उसके बाद दूसरा अगर आप देखोगे ना, दूसरा कहाँ से बनेगा, सपोज दूसरा कहाँ से बनेगा, दूसरा आप खुद से देखो, लाइक दिस, दूसरा यहाँ से बनेगा, ठीक है, इस तरह से, और एक यहाँ से बनेगा, ठीक है। यानी मतलब अगर आप देखोगे ना, प्रोपाइन को लोगे सपोज C ट्रिपल वन CH, ठीक है, इसके 3 मोल्स आपने लेने हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है वहाँ पे बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। लेकिन यहाँ पे जब 3 मोल्स को ले रहे हो ना, आपको क्या मिल रहा है, दैट इज़ एक तरफ से, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे CH3। ये नहीं देखना है कि कहाँ से बन रहा है, बस याद रखो, अगर आपने इथाइन लिया तो आपको मिलेगा बेंजीन, अगर आपने प्रोपाइन लिया आपको मिलेगा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। यानी इसमें 3 मिथाइल ग्रुप्स जुड़े होंगे एट अल्टरनेट पोजिशन, ठीक है। सपोज अगर मैं नंबरिंग लूँगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आपको जो है ना 1 कार्बन नंबर 135 पे आपको ये मिल रहा है CH3। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सपोज आपको ए बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन से दैट कि द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन ए विल बी। सिग्मा बॉन्ड्स की बात मैं यहाँ पे करूँगा, मतलब विद इन 20 सेकंड्स में बोलूँगा। याद रखना, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, ऑल सिंगल बॉन्ड्स, चाहे वो C सिंगल बॉन्ड C हो, C सिंगल बॉन्ड H हो, मतलब जिसके साथ भी होगा, यानी ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। अब पाई बॉन्ड्स की बात तब आएगी जब मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। याद रखना मेरी बात, जब डबल बॉन्ड होंगे तो याद रखना हमेशा एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक बॉन्ड जो है ना दैट विल बी द पाई बॉन्ड, ठीक है। लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड जब होगा वहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड सिग्मा होगा और वहाँ पे जो है ना 2 बॉन्ड्स क्या होंगे, 2 बॉन्ड्स पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज इट्स बेंजीन, इसको मैं यहाँ से अच्छे से लिख लेता हूँ, यहाँ पे सपोज दिस इज योर बेंजीन फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और यहाँ से क्या है, इट्स CH3 पहले हम काउंट कर लेंगे। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर हमसे पूछ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड सिर्फ 3 है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। हमने पाई बॉन्ड्स को कुछ भी नहीं करना है, हमने देखना है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। पहले बेंजीन रिंग में देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 बेंजीन रिंग में प्लस। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद काउंट करो कार्बन और बेंजीन के कार्बन के साथ, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 प्लस। उसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हो गए 3, यहाँ पे 3 हो गए 6, यहाँ पे 3 हो गए 9, कितने हो गए, इट इज़ 3, 3 + 3 6 + 3 इज व्हाट, 18, 18 प्लस, सॉरी हाँ नहीं नहीं 3 + 3 6, 6 + 3 इज 9,
9 plus 3 is 12 and 12 plus 6 is what 18. So there are 18 sigma bonds. तो ऑप्शन में कोई 18 ऑप्शन आ रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आ रहा है। एंड अगर चेक भी कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 42, हियर इज 42, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है। 42 का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है। सॉरी, 42 का ए आ रहा है, 21 कहाँ से आ गए? द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सॉरी कहीं पे गलत हो गया भाई मेरे, कहीं पे तो गलत हो गया। ज़रा फिर से देख लेंगे इसको। इट सेज दैट इट इज़ क्वेश्चन नंबर 42, इसमें 21 कहाँ से आ गए? आप ज़रा एक सेकंड वेट करो, कहीं पे गलत तो नहीं हो गया। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ए विल बी, इट इज़ व्हाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 तो आ रहे हैं, लेकिन कहाँ पे ये बोल रहा है? यस यस, यहाँ पे है ना, यहाँ पे है ना हाइड्रोजन यार, यहाँ पे है ना हाइड्रोजन, यहाँ पे है ना हाइड्रोजन, है ना, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड तीसरा बॉन्ड, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड तीसरा बॉन्ड, कार्बन इज टेट्रावेलेंट है ना। सो 18 प्लस 3 दैट इज 21, देयर आर 21 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आ रहा है? ये पार्ट। उसके बाद करेक्ट ऑर्डर, देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है ना, एसिडिटी, हमने एसिडिटी पढ़ी थी कि अल्काइंस आर मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू अल्कीन एज कम्पेयर टू अल्केन्स, इसको अपने जनरल में याद रखना है। लेकिन एसिडिटी के बारे में जो है ना इंशाल्लाह हम जीओसी में अच्छे से देख लेंगे, इसलिए मैंने इसको एनसर्कल किया, ठीक है। तो परवाह करने बिल्कुल भी ज़रूरत है, मैं इंशाल्लाह जीओसी में अच्छे से दिखाऊंगा कि क्या एसिडिक ऑर्डर होता है फॉर अल्काइंस फॉर डिफरेंट एसिड्स, ठीक है। तो वो इसको हम इंशाल्लाह वहीं पे डील कर लेंगे, ठीक है। कमिंग टू द अदर क्वेश्चन, दैट इज दिस क्वेश्चन नंबर 44, प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बिल्कुल एनसीईआरटी की रिएक्शन है, मैं डायरेक्टली आपके सामने रेफरेंस ला रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दैट इज द व्हाट, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइंस, ठीक है। दैट इज एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइंस। यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइंस इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो अगर आप देखोगे आपको इथाइन है, इथाइन जो है इथाइन आपको इन दैट क्या दे रहा है? इथेनॉल, यानी अल्डिहाइड बन रहा है। जब इथाइन को लोगे ना, यहाँ पे आइसोमेरिज्म कीटोएनॉल, लेकिन उसको गोली मारो, इथाइन जो है पहले इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? देखो पहले जो है ना आपने वाटर को ऐड करना है एज पर मार्कोनिकॉव्स रूल, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिकल इथाइन है, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉव्स रूल की परवाह नहीं करनी, ठीक है। एक OH एक के पास जाएगा और H दूसरी के पास, आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड COH, यहाँ से H। उसके बाद आइसोमेरिज, लेकिन आपको यहाँ पे मिल रहा है इट इज़ लाइक CH3 CHO, ठीक है। CH3 CHO, यानी आपको मिल रहा है इथेनॉल फ्रॉम इथाइन। लेकिन जब आप प्रोपाइन को ले रहे हो ना, प्रोपाइन में क्या होता है? इट इज़ अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल का मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड सी जो है ना, इस कार्बन को यहाँ से CH3, लेकिन इस कार्बन को यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है। अगर सिमिलर ग्रुप्स होंगे तो सिमेट्रिकल, अगर डिफरेंट ग्रुप्स होंगे तो अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल के केस में जब आप कोई भी जो है ना स्पीशीज ऐड करते हो जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव एंड भी होगा, वो फॉलो करता है मार्कोनिकॉव्स रूल, ठीक है। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉव्स रूल आपने फॉलो करना है, तो सो दैट कि आपको इंटरमीडिएट ए मिल रहा है, तो आपने OH जाएगा उसके पास जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, यानी OH विल गो टू कार्बन, और उसके बाद H कहाँ पे जाएगा? CH के पास, मतलब आपको मिलेगा CH2, यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 OH। उसके बाद आइसोमेराइजेशन में, यानी इन शॉर्ट आपने याद रखना है, प्रोपाइन गिव्स प्रोपाइनोन, प्रोपाइन क्या देता है? प्रोपाइनोन। क्वेश्चन आ रहा है इफ इट इज ए, इफ इट इज बी, ठीक है। आप क्या करो? Hg पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आप देखोगे नीट 2017 में आया है, ठीक है। H2O यानी वाटर को ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव एंड Hg2 पॉजिटिव, तो आपको इंटरमीडिएट पूछा जा रहा है और आपको प्रोडक्ट बी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट बी जो है दैट इज प्रोपेनोन, प्रोपेनोन जो है ना दैट इज ऑप्शन सी और डी में आ रहा है प्रोपेनोन। उसके बाद अगर आप देखोगे दैट इज OH, OH जाएगा इसके पास कार्बन, इस कार्बन के पास यहाँ पे H, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। बिल्कुल टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड, कोई आउट ऑफ टेक्स्ट नहीं। लेकिन ये जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 42, अब आप बोलोगे सर ये तो टेक्स्ट ने नहीं दिया था प्रोपाइन, आप खुद भी देख सकते हो ना यार, NCERT ने मेन रिएक्शन जनरल रिएक्शन को मतलब वहाँ पे फ्रेम किया था, उसके बाद वो कोई भी अल्कीन या अल्कान आपको दे सकता है। सपोज यहाँ पे इसने क्या दिया था? यहाँ पे इसने दिया था सपोज इट इज दिस CH3 C डब ट्रिपल बॉन्ड CH, सपोज यहाँ नहीं इस तरह से सब ब्यूटाइन दिया था, ब्यूटाइन। तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट NCERT रिएक्शन तो याद रखना है, याद रखनी है, लेकिन उसके बाद उस पर डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन करनी है। ऐसा नहीं कि रट्टा याद रखा तो हो गया, नहीं। आपने याद रखना है कि यार कोई भी वहाँ से मतलब रिएक्शन दी जाएगी, कोई भी रिएक्टेंट दिया जाएगा, मुझे बस प्रोडक्ट जो है ना प्रोडक्ट फॉर्मेशन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जनरल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन कार्बेनियन CH3C is present in which of the following orbitals। देखो द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन कार्बेनियन, यानी ये यहाँ पे कह रहा है कि
मतलब इन शॉर्ट ये कह रहा है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसके मतलब हाइब्रिडाइजेशन कह रहा है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब पेयर ऑफ सपोज इलेक्ट्रॉन, ये किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना मैंने आपको बोला होगा कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी, जहाँ मतलब जहाँ पे कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया होगा, यानी मैंने आपको बहुत बार बोला है कि सपोज अगर मैं यहाँ पे चलो मैं थोड़ी सी बात करूंगा रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। एसपी का मतलब एसपी के लिए जो है ना, एसपी के लिए दो ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, एक एस और एक पी, यानी टू। टू इज द स्टीरिक नंबर, टू मतलब क्या है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन हाइब्रिडाइजेशन, वो टू है। जब स्टीरिक नंबर टू आएगा योर हाइब्रिडाइजेशन इज एसपी, ठीक है। और दूसरी बात आपने याद रखना है, दिस टू जो है ना, दिस टू, दिस गिव्स यू व्हाट, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर ऑफ, यानी इट इज़ द समेशन ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे हमें दिया जा रहा है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सपोज, और नेगेटिव चार्ज का फिलहाल यहाँ पे आप मान लीजिए इट इज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑन दैट, ठीक है। तो या फिर आप इसको छोड़ो, सपोज यहाँ से और एक बॉन्ड बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे मुझसे पूछा जा रहा है कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। तो याद रखना हमेशा दिस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, दिस इज ओनली सिग्मा बॉन्ड, दिस इज ओनली सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इस कार्बन ने जो है कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, ठीक है, कितने सिग्मा बॉन्ड्स, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज दीज टू बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स, ठीक है। सो देयर आर टू सिग्मा बॉन्ड्स, सो टू यानी टू बॉन्ड पेयर्स ओनली सिग्मा, प्लस लोन पेयर कोई है, क्योंकि कार्बन जो है ना दैट इज टेट्रावेलेंट, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल में है, लेकिन चारों के चारों कहाँ पे हो गए इन्वॉल्व, बॉन्डिंग में, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ए इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास लोन पेयर कोई नहीं होगा। सो स्टीरिक नंबर विल बी 2 + 0 दैट इज 2, टू का मतलब एस पी, यानी इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एस पी। सपोज अगर यहाँ पे एच जुड़ा है, अब एच बाहर जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, फिर भी जो है ना इसकी हाइब्रिडाइजेशन एस पी आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल परवाह करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने लेक्चर से मेंशन किया होगा कि किस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन या केमिकल बॉन्डिंग में भी, तो इसका आंसर जो है ना दैट इज बी। 45 की बात करेंगे, दैट इज बी पार्ट, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन 47, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज़ द सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कंबशन प्रोडक्ट, यानी हमसे पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे 4 दिए गए हैं, इनकी कंबशन हो रही है, और वहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि कंबशन प्रोडक्ट। पहली बात याद रखना है कि कंबशन प्रोडक्ट क्या होता है। कंबशन प्रोडक्ट यानी कंबशन रिएक्शन, जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन हो रही है तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको हम नाम देते हैं कंबशन प्रोडक्ट। और मेरी बात याद रखना, जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन होती है ना, आपको वहाँ पे मेनली जो है ना, जब कंप्लीट कंबशन होगी आपको वहाँ पे मेनली प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मेनली आपको बनेगा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसने मेंशन किया कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज द सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कंबशन प्रोडक्ट, यानी जो आपका कंबशन प्रोडक्ट बन रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी हाइब्रिडाइजेशन और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन हो रही है, ठीक है, जो रिएक्ट कर रहा है, उन दोनों की कहाँ पे सेम हो रही होगी हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे मान लूँ सपोज, पहले हमने देखना है कि कंबशन प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, ठीक है। इट्स CO2, ठीक है, CO2, इट्स सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, तो इसके पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप देखोगे देयर आर 2 सिग्मा बॉन्ड्स, यानी स्टीरिक नंबर जो है ना दैट इज 2। सो 2 का मतलब 2, स्टीरिक नंबर 2 का मतलब देयर आर 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको यहाँ पे डाउट आ रहा है तो केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स को विजिट कर लो, वहाँ पे मैंने डिटेल में बोला कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन SP आएगी, बिकॉज 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखोगे ना इथाइन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, मैंने आपके पास अभी रखा ये ऑप्शन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे देयर इज 1 सिग्मा बॉन्ड, अनदर देयर इज 2 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, दैट इज ट्रू, टोटल नंबर ऑफ स्टीरिक नंबर इज 2, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्वड इन हाइब्रिडाइजेशन इज 2, दैट इज SP, ठीक है। तो इथाइन और कार्बन डाइऑक्साइड की हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रही है, तो इसका ऑप्शन जो है ना दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे आप बोलोगे सर स्टीरिक नंबर होता क्या है। देखो, अगर मैं स्टीरिक नंबर 2 लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब जो है ना इसके बहुत सारे मीनिंग्स। इसकी पहली मीनिंग होती है कि टोटल, इसको आप वहाँ पे साइड में लिख लेना, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन हाइब्रिडाइजेशन। अगर 2 है तो यहाँ पे SP जो है ना यानी 2 ऑर्बिटल्स, अगर 3 होगा यानी SP2, यानी 2P के 2 ऑर्बिटल्स और S का एक, यानी 3। दूसरी मीनिंग इसकी है समेशन ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। लेकिन बॉन्ड पेयर में आता है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों के केस में इथाइन और कार्बन डाइऑक्साइड में कोई लोन पेयर नहीं था, ठीक है। तो सिचुएशन वाज 2 सिग्मा बॉन्ड्स 2 + 0, ठीक है। दिस बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद और एक क्वेश्चन, which of the following reagents will be able to distinguish between 1 butene
वन ब्यूटाइन एंड टू ब्यूटाइन, यानी 2 अल्काइंस आपको दिए गए हैं, मतलब ब्यूट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रिएजेंट आप यूज़ करोगे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज 2 कंपाउंड्स, ठीक है। तो अगर आपने एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन को देखा होगा, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन जो है वहाँ पे क्या होता है कि अल्काइंस का जो एसिडिक हाइड्रोजन, याद रखना मेरी बात, अल्काइन में जो है हर एक हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है। जब होगा ना, मतलब जो C ट्रिपल बॉन्ड C यानी जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा होगा, सपोज अगर मैं बात करूं इथाइन की, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये H, इसमें दोनों हाइड्रोजन दे आर एसिडिक, यानी दोनों रिलीज हो सकते हैं एज H पॉजिटिव, ठीक है। याद रखना अल्काइंस में सिर्फ वो हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं जो डायरेक्टली जो है ना उस कार्बन के साथ जुड़े हैं जिसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया होगा या जिसकी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। सो इसमें दोनों, अगर आप देखोगे सपोज प्रोपाइन में CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें जो है ये भी, मतलब ये भी तो हाइड्रोजन है, अल्काइन का पार्ट है, लेकिन जो हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा ना कार्बन के साथ, कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड या sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के साथ, सिर्फ वही क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। अगर मैं सपोज दिस इज व्हाट, हाँ दिस इज योर प्रोपाइन, अगर मैं ब्यूटाइन की बात करूँ CH3CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज व्हाट 3 + 1 = 4 2, हाँ दिस इज व्हाट ब्यूट वन याइन, ठीक है, या ब्यूट वन या वन ब्यूटाइन या ब्यूट वन याइन, चलो मैं वन ब्यूटाइन लिखो, मतलब कार्बन नंबर जो है ना वन पे अगर आप नंबरिंग कर लोगे ना, कार्बन नंबर 1 पे आपका मल्टीपल नंबर बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ब्यूट या टू ब्यूटाइन या वन या ब्यूट टू याइन या टू ब्यूटाइन लिखूंगा, टू ब्यूटाइन यानी वहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे आपने डबल बॉन्ड लिखाना है बिटवीन 2 एंड 3, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तो अगर आप इसको देखोगे यहाँ से नंबर निकालो, यहाँ से बिल्कुल ये सिमेट्रिकल है, सो मैं यहाँ से लिखूंगा सपोज 1 2 3 4, तो यहाँ से जब जहाँ पे मतलब जो पहले जहाँ पहले नंबर पे बॉन्ड आएगा ना वही नंबरिंग में ले लिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सर 3 पे भी तो है या यहाँ पे 2 पे, नहीं, जो पहले आएगा ना, पहले जो पहले नंबर आएगा वही पे आपने लेनी उसकी पोजिशन, ठीक है। इट्स 1 ब्यूटाइन, इट्स 2 ब्यूट याइन। अगर आप देखोगे सपोज यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब दिस इज नॉट एसिडिक, यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन मतलब एसिडिक है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे हाइड्रोजन है, C ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा है एंड दिस एसिडिक। और मेरी बात याद रखना, आपने अल्काइन में पढ़ा होगा, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन में हमने देखा है कि इथाइन, जो सपोज इथाइन यानी अल्काइन जो है, दे रिएक्ट विथ सोडियम एंड सोडामाइड NaNH2 सोडामाइड, बिकॉज सोडियम मेटल एंड सोडामाइड है ना, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिड, जब स्ट्रॉन्ग बेसिस, बिकॉज एसिड और बेस जब ट्रीट करते हैं ना वहाँ पे आपको साल्ट मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना, अगर आपका अल्काइन होगा मतलब जिसके पास एसिडिक प्रोटॉन होगा ऑन C ट्रिपल बॉन्ड C और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास, वो वहाँ पे अल्काइन क्या होगा, एसिडिक होगा। और याद रखना मतलब NaNH2 हम यूज़ कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश वेरियस अल्काइंस, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस अल्काइंस, ठीक है। तो अगर हमारे पास NaNH2 है ना, सपोज अब अगर आप इसको ट्रीट करोगे किसके साथ, NaNH2 के साथ, NaNH2 के साथ, और इसको भी जो है ना NaNH2, तो एसिडिक प्रॉपर्टी कौन दिखाएगा, बिकॉज दिस इज बेस, तो एसिडिक प्रॉपर्टी सिर्फ ये दिखाएगा। सो हम कह सकते हैं कि ये नहीं दिखाएगा, सो हम कह सकते हैं कि NaNH2 इज अ reagent दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है ना दैट इज योर ए पार्ट, ठीक है। उसके बाद बेस स्ट्रेंथ फिर से आ रहा है, इसको इंशाल्लाह हम जीओसी में देख लेंगे, परवाह करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रेडिक्ट द C obtained इन द फॉलोइंग रिएक्शन 1 ब्यूटाइन। हमको क्या दिया गया है, 1 ब्यूटाइन, चलो मैं 1 ब्यूटाइन को ये लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमको 1 ब्यूटाइन दिया गया, ठीक है। हम इसको जो है ना क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले HCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं, वहाँ पे B बन रहा है, और B को किसके साथ ट्रीट कर रहा है, HI के साथ। हमको पूछ जा रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट C। पहले केस में जो है हम इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, HCl के साथ, HCl के साथ, ठीक है। तो मेरी बात याद रखना, क्योंकि 1 ब्यूटाइन जो है दिस अनसिमेट्रिकल अल्काइन। तो अनसिमेट्रिकल अल्काइन और अल्कीन में क्या होता है, जब आपके पास H पॉजिटिव और नेगेटिव वाला एजेंट ऐड हो रहा है, ठीक है, एडिंग स्पीशीज पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट, तो वहाँ पे मार्कोनिकॉज रूल होता है, लेकिन इनके सब अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे आपको जो है ना मार्कोनिकॉज रूल फॉलो करना होगा। सो नेगेटिव पार्ट ऑफ द HCl, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग स्पीशी विल गो टू दैट कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ। तो कार्बन नंबर 2 जिसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास एक है, तो आपका जो नेगेटिव पार्ट होगा ना इसका, वो किसके पास जाएगा, दैट कार्बन डिट कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो आपका जो है ना सपोज यहाँ पे आपको क्या बन रहा है, B बन रहा है, तो B जो है ना, B क्या बनेगा, B विल बी व्हाट, B विल बी CH3, B विल बी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, इसके पास आएगा Cl, क्या आएगा
Cl, यहाँ पे डबल बॉन्ड बचेंगे क्योंकि एक बॉन्ड अब जो ब्रेक हो गया जिसने पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, तो उसके पास क्लोरीन, और यहाँ पे क्या था, CH था ना, ऊपर क्या था, ऊपर था CH, अब उसके पास आ जाएगा इट इज़ CH2। उसके बाद फिर से हम इसको किसके साथ ट्रीट करें, HI के साथ। अब ये हमारा अल्कीन बन गया ना, अल्कीन, लेकिन अल्कीनाइल क्लोराइड, सपोज अल्कीनाइल क्लोराइड। अब हम इसको HI के साथ ट्रीट कर रहे हैं, H इज पॉजिटिव पार्ट एज वेल एज नेगेटिव पार्ट, चूंकि ये अनसिमेट्रिकल है, इसमें भी क्या होगा, फॉलो मॉर्गन रूल फॉलो होगा। मॉर्गन का रूल सेड दैट कि negative part of the adding species goes to that carbon carbon double bond or triple bond which contain lesser number of hydrogen atoms। तो यहाँ पे I नेगेटिव किसके पास आएगा, ये सिंपली इस कार्बन के पास जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, इट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, एक तरफ से Cl और दूसरी तरफ से इट्स I। यहाँ पे एक बॉन्ड पाई बॉन्ड बिल्कुल खत्म होगा, सिग्मा बॉन्ड अपना रहेगा, C, यहाँ पे H तो 2 और ये H आएगा, आपके पास 3 मतलब बचेंगे हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यानी हमेशा याद रखना है, देखो कोई भी एडिंग स्पीशी हो, मैं जनरल में लूँगा सपोज AB, मैं जनरल में लूँगा सपोज AB, ठीक है, AB में जनरल में लूँगा, तो अगर आप देखोगे सपोज मैं जनरल में AB लूँगा, A इज़ पॉजिटिव B इज़ नेगेटिव, तो मार्कोनिकॉस रूल को आपने फॉलो मतलब याद रखना है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग स्पीशीज गोज टू दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और मल्टीपल और ट्रिपल बॉन्ड विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पे बिल्कुल घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो ट्रिपल बॉन्ड था, पहले एक बॉन्ड को ब्रेक किया, उसके बाद दूसरे को, उसके बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो आपको क्या प्रोडक्ट बन रहा है, यानी एक ही कार्बन पे, असल में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे इसने पहले ऐड क्या किया, HCl, उसके बाद इसने ऐड क्या किया HI, लेकिन जो अल्काइंस में जो है ना, अल्काइंस में पेरेंट रिएक्शन है, अगर हम अल्काइंस की बात करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इन केस ऑफ अल्काइंस, NCERT की रिएक्शन थी, तो जब हम हाइड्रोजन हैलाइड्स को ऐड करते हैं ना, हमको मिलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स, हमको मिलते हैं जेमिनल, जेमिनल का मतलब इन विच टू हेलोजन्स आर अटैच टू सेम कार्बन एटम्स, ठीक है, हमको मिलते थे जेमिनल डाइहैलाइड, अभी भी हमको मिला जेमिनल डाइहैलाइड। लेकिन अगर हम अल्काइन की बात करेंगे, सपोज यहाँ पे प्रोपाइन है, सपोज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज योर प्रोपाइन, यहाँ पे हम HBr पहले एक कह रहे हैं, उसके बाद दूसरा कहाँ है HBr, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एडिशन ऑफ एक HBr यहाँ पे हो गया, ठीक है, 2 ब्रोमो, हाँ, उसके बाद और एक HBr आपने ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे इसने नहीं लिखा है HBr, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही बोल रहा है, एडिशन रिएक्शन में पहले ही बोल रहा है कि अल्काइंस कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, सो दे ऐड अप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन हैलोजन एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो आपने जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सपोज HCl, सपोज अगर आपने यहाँ पे इस वाले अल्काइन में अनसिमेट्रिकल वाले में, इस वाले 1 ब्यूटाइन में सपोज अगर हमने 2 मोल्स ऑफ HCl लिए थे ना, हमको मिलेगा जेमिनल डाइक्लोराइड, मतलब हमको जो है ना, यहाँ पे आयोडीन के I की जगह क्या मिलता, I की जगह मिलता Cl। यानी आपने याद रखना है कि अल्काइन को जब आप HX ट्रीट करते हो ना, आपको मिलते हैं वहाँ पे जेमिनल, विसिनल नहीं, जेमिनल, जेमिनल का मतलब दो, मतलब जो कि सेम कार्बन एटम के साथ 2 जुड़े होंगे, दैट्स कॉल्ड जेमिनल, और विसिनल का मतलब एडजेसेंट, यानी अगर विसिनल होता ना, विसिनल का मतलब एडजेसेंट, सपोज इट्स सी, यहाँ पे सपोज एक क्लोरीन, यहाँ पे सपोज एक क्लोरीन, अगर जेमिनल, जेमिनल का मतलब एक क्लोरीन, एक मतलब दोनों क्लोरीन एक के पास, विसिनल डाइक्लोराइड, दिस इज जेमिनल, सॉरी दिस इज विसिनल जब 2 एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ, और दिस इज जेमिनल जब एक ही कार्बन एटम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है जेमिनल डाइहैलाइड, NCERT बेस्ड रिएक्शन थी, आपने याद रखना है कि क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे HCl के बदले HI था, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, I वाला कंपाउंड, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, तो इसका ऑप्शन जो है ना, दैट इज विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस रिएक्शन। तो इसका जो है इट इज ऑप्शन नंबर, आई थिंक ऑप्शन नंबर C, ठीक है, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट वन। दिस इज, यहाँ पे इसने ऑप्शन नंबर A और C में डाउट नहीं होना चाहिए, A जो है ना, A मॉर्गोनिकॉस रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, A इज एंटी मॉर्गोनिकॉस, A इज एंटी मॉर्गोनिकॉस, इसका ऑप्शन C, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर C आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन 52 का ऑप्शन C आ रहा है। उसके बाद और एक क्वेश्चन, ओके, हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को हमने देखा, व्हेन स्टाइलिन का मतलब प्रोपाइन, सिंपल CH इज पास्ड थ्रू डाइल्यूट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 द कंपाउंड फॉर्मड इज, बिल्कुल NCERT का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। व्हेन स्टाइलिन यानी व्हेन इथाइन इज पास्ड थ्रू HgSO4 एंड वाटर, आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, इथेनॉल, ठीक है, आपको क्या मिल रहा है, इथेनॉल। ये रिएक्शन हमने देखी थी जो कि 17 में आया था, इंटरमीडिएट पूछा गया था, और आपको प्रोडक्ट भी, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इट विल फॉर्म, मतलब इसने बोला एस्टल्डिहाइड इज व्हाट, CH3 CHO इज व्हाट, इट इज इथेनॉल और एस्टल्डिहाइड, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 50। उसके बाद और एक क्वेश्चन नंबर 60 पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी हमने अभी किया।
स्टाइलिन का मतलब क्या है? दैट इज इथाइन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एच। हाइड्रोजन आर एसिडिक बिकॉज एनसीईआरटी ने रीजन मेंशन किया है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सी एच बॉन्ड इज स्टाइलिन इज नियर टू कार्बन विच इज 50% एस कैरेक्टर। इसका डायरेक्टली आंसर आ रहा है फर्स्ट वन। मैं बाकी ऑप्शंस को नहीं देखूंगा क्योंकि क्या होता है यहाँ पे आपका जो है ना, दिस कार्बन इज एसपी हाइब्रिडाइज्ड, एसपी हाइब्रिडाइज्ड, और एसपी हाइब्रिडाइजेशन के केस में जो है ना, पर्सन एस कैरेक्टर किसके बराबर होता है? पर्सन एस कैरेक्टर होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन एस कैरेक्टर किसके बराबर होता है? इट इज 100% डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, डिवाइड बाई टी एन इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टी एन ओ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स है, ठीक है, तो 100% डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 50%। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पर्सेंटेज कैरेक्टर किसके बराबर है? पर्सेंटेज कैरेक्टर इज 100% डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। सो यहाँ पे आपका पर्सेंटेज कैरेक्टर किसके बराबर आ रहा है? 50%। मेरी बात याद रखना, इट्स 50%। और याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उतना, मतलब जितना परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ठीक है। तो एसपी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के केस में जो है, ड्यू टू द मोर परसेंट एस कैरेक्टर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना, आपने देखा ना, इट इज़ नियर, इट से दैट कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सी एच बॉन्ड इज इन स्टाइलिन इज नियर टू द कार्बन विच हैज़ 50% एस कैरेक्टर। उसका मतलब यह है कि बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट कार्बन, वहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन होता है ना, दैट इज मोर एसिडिक। अगर आपका रीज़न देखना है, आप एनसीईआरटी को यहाँ पे रीज़न देख सकते हो, बिल्कुल जो है ना एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, ठीक है। दीज अट्रैक्ट, अच्छा ये क्या बोल रहा है? Due to the maximum percentage of S character, the sp hybridized orbitals of carbon atom in ethylene molecules have highest electronegativity. बिल्कुल मैंने आपको बोला, hence they attract the shared pair of CH bond of ethane to a greater extent than that of the scientist. Thus, in ethane, hydrogen atom can be liberated as protons more easily as compared to in ethane and ethane. क्योंकि ethane में होता है 33% and ethane में होता है 25%, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, due to the electronegativity reasons. ओके, उसके बाद जो है ना, हो गया अल्काइन के कुछ क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे अल्कीन्स के कुछ क्वेश्चन। किसके? अल्कीन्स के। तो पहला क्वेश्चन जो है ना, दैट इज ऑन द बेस ऑफ ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस जो है ना, वहाँ पे हमारे पास एक अल्कीन होता था। अल्कीन को हम ओजोन के साथ ट्रीट करते थे, फॉलोड बाय रिडक्शन विथ और क्लीवेज जिंक एंड वाटर। उसके बाद आपको जो ना, या तो आपको अल्डेहाइड मिलता था, या आपको कीटोन मिलता था, या आपको मतलब अल्डेहाइड मिलते थे दोनों, या कभी कीटोन दोनों, ठीक है। यानी डिपेंड करता है कि आपका पेरेंट अल्कीन क्या होगा, ठीक है। और वहाँ पे प्रोडक्ट किस तरह से बनता था, आपने कि मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे रिएक्शन दिखाऊंगा। सपोज वहाँ पे क्या आपने करना होता था, सपोज मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लूँगा किसकी, मैं एग्जाम्पल लूँगा प्रोपीन की। प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे? प्रोपीन। आपने क्या करना होता है, डबल बॉन्ड को क्या ब्रेक किया ना, ब्रेक, तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पे? दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, मल्टीपल बॉन्ड को बिल्कुल ब्रेक करना है, दोनों को। तो आपको मिल रहा है यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या मिलेगा? CH2। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स कम हो गए ना जब हमने क्लीव किया। इसका मैकेनिज्म, इसका मतलब अच्छे अच्छे से ना, ओजोनोलिसिस की रिएक्शन आप देख लेना, लेक्चर्स के मैंने अपलोड किया है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स कम, तो जिस कार्बन के 2 बॉन्ड्स कम हो गए ना, उसको डबल बॉन्ड ओ लगाओ। इसको मैं लगा रहा हूँ डबल बॉन्ड ओ, और इसको भी मैं लगा रहा हूँ क्या? डबल बॉन्ड ओ। यानी आपको क्या मिल रहा है? इट इज CH3। असल में ये डबल बॉन्ड किसके साथ बन रहा है? ऑक्सीजन के साथ। इट इज CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड H। दिस वन कंपाउंड इज CH3 CH, दिस इज इथेनॉल और एस्टल्डिहाइड। व्हाट दिस इज इथेनॉल और एस्टल्डिहाइड। और इसी तरीके से प्लस अगर आप इसको देखोगे, इट इज CH2, सॉरी, अगर आप इसको खोल के लिखोगे ना, इट इज़ लाइक, इट इज़ HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। अगर आप इसको फिर से लिखोगे ना, इट इज़ व्हाट, इट इज़ HCHO, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड और मिथेनॉल, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 1 कार्बन, ठीक है। सो याद रखना, आपने हमेशा बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन कभी क्या होता है कि आपको जो है ना, वहीं से प्रोडक्ट दिया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपका पेरेंट अल्कीन कौन सा, ठीक है। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई अल्कीन ए है, आपके पास कोई अल्कीन है, इसकी ओजोन एनालिसिस हो रही है, आपको 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, 2 प्रोडक्ट्स आपको मिल रहा है C एंड D। आपसे पूछा जा रहा है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट इज मिथेनॉल, यानी आपका एक प्रोडक्ट क्या है? मिथेनॉल इज HCHO, आपका एक प्रोडक्ट है HCHO। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द ए, मतलब आपको सिर्फ आपको एक मतलब प्रोडक्ट दिया गया है कि वन कंपाउंड इज वन 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 योर मतलब वन ऑफ द प्रोडक्ट इज मिथेनॉल HCHO। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज योर पेरेंट ए, व्हाट इज योर ए, यानी HCHO का मतलब क्या है? इट इज CH2O। लिख सकते हैं ना आसानी के साथ, कॉन्डेंसेट C, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। या खोल के भी लिख सकते हो, इट इज C डबल बॉन्ड O
सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो ये भी याद रखो, याद रखो, ये याद रखो, ठीक है। सो अल्कीन ये है, आपको उसमें जो है ना ओजोनोलिसिस हो रही है, ठीक है, इट इज़ ओजोनोलिसिस, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट C and D मिल रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ योर पेरेंट अल्कीन, मतलब वन ऑफ द प्रोडक्ट इज मिथेनॉल। मिथेनॉल आपको पता होना चाहिए, और इस मतलब और आई कैन से मिथेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड इज इथेनॉल। तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज ए, बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2020 में। An alkene or ozonolysis gives a methanol. It gives one of the properties methanol. One of the properties methanol. Its structure is. तो यहाँ पे आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। जहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, जिस कार्बन के 2 बॉन्ड्स कम होंगे, हर एक को डबल बॉन्ड OH के साथ जोड़ो, हर एक को डबल बॉन्ड OH के साथ जोड़ो, उसके बाद आपको अपना प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर आप पहला केस देखोगे ना, आपने सपोज अगर आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, आप क्या लगा लोगे, इस कार्बन को डबल बॉन्ड हो, लेकिन डबल बॉन्ड आपने लगाया तो इसमें अगर आप देखोगे ना, इसमें 2 कार्बन एटम्स आ गए, ठीक है, दैट विल नॉट बी व्हाट, दैट विल नॉट बी द मिथेनॉल, दैट विल बी द इथेनॉल। तो योर ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ए आपको नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा इथेनॉल। हमको पूछा जा रहा है कि इथेनॉल कहाँ, मिथेनॉल कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बाकी जो है ना, ये रिंग के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें उसके साथ बिल्कुल कुछ भी नहीं, हमने बस ये देखना है कि हमको कहाँ पे क्या मिल रहा है, मिथेनॉल। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ब्रेक करोगे ना, यहाँ पे आपको मिथेनॉल की कोई गुंजाइश है ही नहीं, बिकॉज जब जब साइक्लिक अल्कीन होता है ना, साइक्लिक क्लोज्ड अल्कीन होता है, वहाँ पे क्या होता है, सपोज यहाँ पे ये कार्बन है ना, ये कार्बन, अगर मैं इसको यहाँ पे, इस कार्बन को इस तरह से लिखूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, इस कार्बन को यहाँ पे, अगर मैं इस बॉन्ड बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, यहाँ पे, यहाँ से इसका ये वाला बॉन्ड, यहाँ से इसका ये वाला बॉन्ड, ठीक है, बिल्कुल मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, तो यहाँ से इसको ये कार्बन, यहाँ से डबल बॉन्ड OH आएगा, ठीक है। और यहाँ से जो है ना, जब ये इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स कम हो गए, दिस कार्बन इसके साथ भी डबल बॉन्ड हो, लेकिन यहाँ पे जो है ना, इट इज़ और एक कार्बन, ठीक है, यहाँ से और एक कार्बन, उसके बाद रिंग इस तरह से, उसके बाद नीचे यहाँ से इस तरह से, उसके बाद यहाँ से इस तरह से, तो उसके बाद ऊपर से CH3 और CH2, तो आपको जो है ना मिथेनॉल के चांसेस नहीं बन रहे इस वाले केस में। अगर आप ऑप्शन सी को देखोगे, ऑप्शन सी अगर आप देखोगे, आपने क्या किया, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, डबल बॉन्ड को अगर ब्रेक किया, तो जब डबल बॉन्ड ब्रेक किया, जिस कार्बन के 2 बॉन्ड्स कम हो गए, उसको लगा लो डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, CH2 डबल बॉन्ड O। आई थिंक दिस इज व्हाट, दिस इज मिथेनॉल, ठीक है, दिस इज मिथेनॉल। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको मिथेनॉल मिल रहा है, लेकिन साइक्लिक के केस में आपको कभी मिथेनॉल नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको मिल रहा है व्हाट, इथेनॉल। साइक्लिक के केस में कभी मिथेनॉल नहीं मिलेगा, याद रखना, साइक्लिक के केस में आपको मिथेनॉल नहीं मिलेगा, ठीक है। आप खुद भी देख सकते हो खोल के क्या मिल रहा है, लेकिन मैंने एग्जांपल यहाँ पे इस तरह से दिखाई। लेकिन अगर आप देखोगे, इट्स CH2O, और आई कैन से इट इज़ HCHO, इट इज़ व्हाट HCHO, और आई कैन से इट इज़ C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। यहाँ पे आपको मिथेनॉल मिल रहा है, एंड योर पेरेंट अल्कीन इज गोइंग टू बी C, ठीक है। उसके बाद 16 क्वेश्चन जो है ना, 16 क्वेश्चन इज मिक्सड वन, एंड ये 2018 में 2019 में पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। इसमें इसने 2 रिएक्शंस को मतलब मर्ज किया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ओके, पहले खुद से भी ट्राई करके देख लो, मैंने पहले ही बोला आपको, पहली 2-3 मिनट में। देखो, एन अल्कीन ए ऑन रिएक्शन विथ ओजोन एंड ZnH2O। याद रखना, ओजोन रिलेशन में आपका रिएजेंट क्या है, ओजोन एंड जिंक वाटर। इट गिव्स प्रोपेनून एंड इथेनॉल इन इक्विमोलर रेशियो। पहले हम देखेंगे अल्कीन ए क्या होगा, यानी अल्कीन ए से आपको मिल रहा है प्रोपेनून एंड इथेनॉल। अल्कीन ए से क्या मिल रहा है, अल्कीन ए की ओजोनोलिसिस हो रही है, यानी O3 ऑफ ऐड कर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, उसके बाद जिंक और वाटर से क्लीवेज वगैरह, तो आपको मिल रहा है बट प्रोपेनून प्लस इथेनॉल, हाँ, प्रोपेनून एंड इथेनॉल, प्रोपेनून एंड हाँ इथेनॉल। हम देखेंगे पहले ए क्या बन रहा है, ए क्या बन रहा है, उसके बाद फर्दर क्वेश्चंस को देख लेंगे। प्रोपेनून मतलब स्टोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। उसके बाद प्लस वट, इथेनॉल इज वट, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब आप बोलोगे सर ए किस तरह से हम डिसाइड कर लेंगे, अब रिवर्स में जाना है कि ए क्या होता है, ठीक है, रिवर्स में जाना होता है कि ए क्या होगा। देखो मेरी बात, रिवर्स में हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड O को ब्रेक करो, जिस तरह से हम अल्कीन ए में डबल बॉन्ड C को ब्रेक करते थे और वहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते थे, वहाँ डबल बॉन्ड O लगाते थे, आपको प्रोडक्ट मिलता था। लेकिन जब वहीं से प्रोडक्ट दिया जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द ए, तो आपने क्या करना है, C डबल बॉन्ड O को ब्रेक करो दोनों केसेस में,
सी डबल बॉन्ड को आपने ब्रेक किया ना ब्रेक दोनों केस में। अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स कम हो गए, इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स कम हो गए, इन 2 कार्बन्स को एक साथ जोड़ो वाया डबल बॉन्ड। समझ आ रहा है? यानी जब भी आपको वहीं से जो है ना अल्डेहाइड्स या कीटोन्स या प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि आपका अल्कीन क्या है, वहाँ पे आपने क्या करना है, डबल बॉन्डों को ब्रेक करना है दोनों केसेस में। अब जिस कार्बन के 2 बॉन्ड्स कम हो गए और दूसरे केस में जिस कार्बन के 2 बॉन्ड्स कम हो गए, उन 2 कार्बन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ो वाया डबल बॉन्ड, यानी उन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड लगा लो। ठीक है, तो आप क्या कर लोगे, इट इज़ योर CH3, दिस इज C। इस CH3 को मैं मतलब यहाँ पे नीचे ला रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे CH3, ये वाला CN, इसके 2 बॉन्ड्स कम हो गए। ठीक है, इसको मैं डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ इस कार्बन के साथ। ठीक है, इसके साथ H भी जुड़ा है और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH3। दिस इज गोइंग टू बी योर व्हाट, पेरेंट अल्कीन। दिस इज योर पेरेंट अल्कीन, दैट इज 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। उसको हमने नाम नहीं देना, लेकिन दिस इज योर पेरेंट अल्कीन। ठीक है, यानी जहाँ पे 2 बॉन्ड्स कम हो गए ना कार्बन के, वहाँ पे डबल बॉन्ड लगो बिटवीन दोज 2 कार्बन एटम्स। अब सपोज इसी की अगर ओजोनोलिसिस होगी ना, यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, आपको क्या मिलेगा, CH3C को लगा लो डबल बॉन्ड, जो कि आपको ऊपर में मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोज इस तरह से आपको क्या मिलेगा, CH3CH, डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, ऊपर से जो है ना यहाँ पे आप डबल बॉन्ड ओ लगा लो। ठीक है, सो योर पेरेंट अल्कीन इज दिस इज योर A। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ए नहीं कह रहा है कि ए क्या है, उसके बाद ये कह रहा है कि एडिशन ऑफ HCl टू अल्कीन गिव्स B एज मेजर प्रोडक्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट B इज। यानी उसके बाद ये जो आपका अल्कीन बन रहा है, इसको जो है आप क्या कर रहे हो, ट्रीट HCl के साथ। आपको सपोज वहाँ पे प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बताना है, आपका मेजर प्रोडक्ट आपको B बन रहा है, प्रोडक्ट मेजर फाउंड इज B, व्हाट इज गोइंग टू बी योर B, व्हाट इज योर गोइंग टू बी B। याद रखना मेरी बात, दिस इज अल्कीन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में जब भी आप HX को या वाटर को, ठीक है, या किसी भी ऐसी स्पीशीज को ऐड करोगे जिसके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स होंगे, वहाँ पे क्या हो रहा है, अनसिमेट्रिकल के केस में मोरकानिकॉज रूल फॉलो होगा। ठीक है, सो नेगेटिव पार्ट ऑफ द adding species HCl, negative part of HCl will go to that carbon double bond और carbon multiple bond, जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ पे आपका Cl जो है ना इस वाले कार्बन के पास जाएगा, हाइड्रोजन इसके पास। ठीक है, तो देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, इट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है क्लोरीन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड ने शिफ्ट किया, पाई बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, इट इज C। अब उसके पास अपना एक H और दूसरा H जाएगा, इट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, दिस इज योर व्हाट, मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एज पर मोरकानिकॉज रूल इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। तो ऑप्शंस में देखो आपको कहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, आप देखो ना कहाँ पे क्या प्रोडक्ट। अगर आप ऑप्शन डी को देखोगे, आई थिंक इट्स ऑप्शन डी देखो ना, इट इज़, अगर आप देखोगे इट्स 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या इसकी अगर आप देखोगे नंबरिंग यहाँ से कर लोगे 1 2 3 4, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज़ 2 क्लोरो, यहाँ से नंबरिंग कर लो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, सो इट्स ऑप्शन डी। क्रॉस चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज़ योर ऑप्शन डी। ठीक है, इट्स और व्हाट, इट्स ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 इज वेरी इजी। द मोस्ट सूटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। यहाँ पे आपको अल्काइन दिया जा रहा है, आपको अगर आप देखोगे आपको मिल रहा है व्हाट, सिस 2 ब्यूटीन, आपको ब्यूटीन मिल रहा है, यानी आपको अल्काइन से अल्कीन मिल रहा है, यानी दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, अल्कीन। उसमें से पूछा गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको अगर अल्कीन मिल रहा है, दिस इज सिस का मतलब जब सिमिलर ग्रुप्स होंगे ऑन द सेम साइड, जब सिमिलर ग्रुप्स होंगे ऑन द सेम साइड। अगर आप देखोगे ना H एंड H, दीज आर सिमिलर ग्रुप्स, दीज आर ऑन द सेम साइड, CH3 दीज आर ऑन द सेम साइड। ठीक है, दिस इज अल्कीन। लेकिन यहाँ पे रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है, याद रखना, दिस इज द केस ऑफ रिडक्शन, दिस इज व्हाट, दिस इज द केस ऑफ रिडक्शन। अगर आप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अल्कीन पे जाओगे, वहाँ पे जो पहला ही मेथड जो है ना, दैट इज दिस वन फ्रॉम अल्काइंस, और वहाँ पे पार्शियल रिडक्शन होती है। पार्शियल का मतलब वहाँ पे बहुत कम हाइड्रो, अगर आप कंप्लीट रिडक्शन कर लोगे ना, तो अल्काइन कन्वर्ट होगा इनटू अल्केन, लेकिन पार्शियल में अल्काइन कन्वर्ट हो रहा है इनटू व्हाट, अल्कीन। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना पहले के केस में, जब आप पैलेडियम ऐड कर रहे हो, मतलब कार्बन के साथ रिडक्शन कर रहे हो ना, यानी हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल, यानी इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट, दैट इज पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल। पैलेडाइज्ड का मतलब पैलेडियम, चारकोल मतलब कार्बन चारकोल जो है ना वो कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन को, अच्छा उसके बाद इसको हम डीएक्टिवेट कर रहे हैं बाय इन प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलिन या सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, उसको छोड़ो फिलहाल। यानी इन प्रेजेंस ऑफ लिंडार्स कैटलिस्ट पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल, आपको मिलेगा सिस अल्कीन। लेकिन इन
प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया आपको मिलेगा ट्रांस अल्कीन। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि सिस अल्कीन के लिए जो आपका रिएजेंट होगा दैट इज हाइड्रोजन PDC, दैट इज पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलाडाइजर चारकोल, दैट्स कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलिन। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सी पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, याद रखना मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि दो रिएक्शंस को मिक्स किया था। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। Question number 20 is also important. In the reaction HCl, an alkene reacts in accordance to Markovnikov's rule to give a product of 1-chloro 1-methyl cyclohexane. Possible alkene is, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप एक अल्कीन को, यानी आपको अल्कीन्स वहाँ से दिए गए, आप अल्कीन को जो है ना HCl ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ Markovnikov's रूल। आपको वहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? 1-chloro 1-methyl cyclohexane। तो पहले प्रोडक्ट को बनाएंगे 1-chloro 1-methyl cyclohexane, 1-chloro 1-methyl cyclohexane। Cyclohexane is this साइक्लोहेक्सेन, लेकिन 1-chloro 1-methyl, यहाँ पे क्लोरो वहाँ पे 1-methyl। ठीक है, दिस इज 1-chloro 1-methyl साइक्लोहेक्सेन। यह आपको मिल रहा है फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एन अल्कीन विथ HCl। आपसे पूछा जा रहा है कि आपका अल्कीन क्या हो सकता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अगर आप पहले ऑप्शंस को देखोगे, पहले ऑप्शन में क्या हो रहा है कि HCl जब ऐड करेंगे ना एज पर Markovnikov's रूल, सो नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कंटेन्स। तो यहाँ के केस में जो है ना, अगर आप देखोगे इस वाले केस में जो है दिस कार्बन दिस इज दिस कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड। ठीक है, दिस बॉन्ड दिस डबल बॉन्ड, दिस इज कार्बन। ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, सो आपका Cl जो है ना, आपका क्लोरीन, आपको जो है ना Cl कहाँ पे जाएगा? ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके जो है ना, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आसानी के साथ। आपको दिया गया है कंपाउंड A इज लाइक दिस, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? दिस इज दिस। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली ये है। और ऑप्शन बी को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी इज लाइक साइक्लोहेक्स, हाँ इट्स CH3 लाइक दिस। ऑप्शन बी आपके पास इस तरह से है, दिस इज CH3। और ऑप्शन डी को हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट यही मिल रहा है। ठीक है, यानी क्लोरीन जो है ना वो किसके साथ जुड़ा है? इस वाले कार्बन के साथ। तो यहाँ पे हम जब इसको सपोज पहले वाले अल्कीन को, क्योंकि अल्कीन इसके साथ अब जुड़ा है यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन वगैरह, इसको जब हम HCl के साथ ट्रीट करते हैं, इट इज़ अनसिमेट्रिकल, दिस वन इज ऑल्सो अनसिमेट्रिकल। तो इस वाले केस को जब हम HCl के साथ ट्रीट करेंगे, Markovnikov's रूल फॉलो होगा। सो नेगेटिव पार्ट ऑफ HCl विल गो टू दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड। तो डबल बॉन्ड जो है ना वहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट वगैरह खत्म होगा। तो इट इज़ लाइक दिस सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या आएगा? क्लोरीन, बिकॉज नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम आइडिन स्पीशीज गोज टू दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। दिस कार्बन हैज़ फाउंड 4 बॉन्ड्स, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है इसके पास। तो यहाँ पे CH2 थे ना, एक H इसके पास जाएगा, इट विल बी CH3। सो पहला आपको दे रहा है 1-chloro 1-methyl cyclohexane, यानी ये वाला ऑप्शन। अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस कार्बन इट हैज़ फाउंड 4 बॉन्ड्स, यानी टेट्रावेलेंट, कोई हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे दिस कार्बन इट हैज़ फाउंड 1 2 3, यहाँ से जो है ना हाइड्रोजन है, यानी इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नेगेटिव पार्ट ऑफ HCl, यहाँ पे भी आप HCl के साथ ट्रीट करते हो। सो नेगेटिव पार्ट ऑफ Cl विल गो टू दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच कंटेन लेसर नंबर, इसके पास तो कोई है ही नहीं, पाई बॉन्ड खत्म होगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा आपको, मतलब लाइक दिस, इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे अपना CH3, क्योंकि यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड है। यहाँ पे नेगेटिव पार्ट ऑफ HCl विल गो टू दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच कंटेन दिस, बिकॉज दिस इज योर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इट विल गो टू व्हाट? विच कार्बन? जिसके पास लेसर नंबर, यानी यहाँ पे लेसर का यहाँ पे कोई है ही नहीं, यहाँ पे एक है। ठीक है, यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे इसका अपना H आएगा। ठीक है, सो अगर आप देखोगे हियर इज ऑल्सो 1-chloro 1-methyl cyclohexane, यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है? 1-chloro 1-methyl cyclohexane। ठीक है, सो आई थिंक इसके दोनों ऑप्शन होने चाहिए। और ऑप्शन यहाँ पे ये भी दिया गया, इट इज़ C A and B। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, अब हमने डी को देखने की चलो डी को भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो चलो ऑप्शन डी को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, चलो ऑप्शन डी को फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज व्हाट? ऑप्शन डी इज लाइक दिस, इट इज CH3, दिस इज हियर। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला कार्बन, इसके पास जो है एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो HCl अगर आप ऐड कर लोगे ना, बिकॉज
HCl मॉर्गनी का रूल तब फॉलो करता है जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास जो है ना मतलब डिफरेंट ग्रुप्स यानी अनसिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे चाहे इसके पास जाएगा चाहे इसके पास जाए, चलो आपने Cl को सपोज यहाँ पे लगाया, ये बॉन्ड फिर खत्म होगा, सपोज Cl यहाँ पे इसका H, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है मतलब क्लोरीन और मिथाइल जो है ना दीज आर ए डिफरेंट पोजीशन। सपोज अगर 1 2 को लेंगे या 1 2 को इट इज़ 1 2, लेकिन हमको क्या देना है 1 क्लोरो 1 मिथाइल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इसका ऑप्शन आ रहा है सी पार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 19 20 को आ रहा है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप देखोगे इट्स योर सी पार्ट, ओके। उसके बाद और एक क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो क्वेश्चन मैं अब आपके सामने रखूँगा, दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दीज 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी मॉर्गनी रूल फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट होता है, ठीक है, शिफ्ट होता है। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से याद रखना होगा, ये हर एक उस केस में होगा जहाँ पे शिफ्ट होगा। देखो क्वेश्चन सेज दैट कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन आप वाटर को ऐड कर रहे हो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन को वाटर ऐड हो रहा है, मतलब मॉर्गनी रूल फॉलो होगा। तो वहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ए इज मेजर बी इज माइनर। आपसे पूछ जा रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट ए विल बी। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना मैं इस अल्कीन को बनाऊंगा, इट इज़ 1 2 3 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, दिस इज योर व्हाट, दिस CH3, दिस इज CH2, दिस इज H। यहाँ पे आप इसको वाटर ऐड कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO सपोज डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपको मिलता है अल्कोहल, ठीक है, ओके। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलता है ना दैट इज अल्कोहल। जब आप वाटर को ऐड कर रहे हो ना अल्कीन को, आपको मिल रहा है अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। जब आप HX का ऐड करोगे आपको मिल रहा है अल्काइल हैलाइड। अगर आप देखोगे सपोज दिस इज योर C डबल बॉन्ड C, दिस इज योर C डबल बॉन्ड C, ठीक है, दिस इज योर व्हाट C डबल बॉन्ड C। आप वाटर को ऐड करोगे आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपका जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो है ना दैट इज व्हाट, दैट इज दिस। अगर आपने जो है ना मतलब अच्छे से इस क्वेश्चन को नहीं रीड किया होगा, अच्छे से नहीं समझा होगा कि मतलब इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, स्टेबल क्या बन रहा है, याद रखना मेरी बात, हमने जो है ना हमने मैकेनिज्म सिर्फ HX का देखा जब हमने HX को ऐड किया था, और वहाँ पे जब मॉर्गनी का रूल फॉलो होता था वहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा था, ठीक है। आप NCERT को देख लेना, वहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा था, एक में प्राइमरी दूसरे में सेकेंडरी। तो जहाँ पे मैंने आपको ये भी बोला कि टर्शियरी 3 डिग्री इज मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी, दैट इज मोर स्टेबल दैन प्राइमरी। तो वहाँ पे आपका जो है ना हेलोजन था, यानी नेगेटिव पार्ट दैट गोज टू मतलब जहाँ पे, तो क्या होता था कि जहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता था ना वहाँ पे आपका हेलोजन जुड़ता था, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना जब हम वाटर को ऐड करते हैं यहाँ पे भी हमने देखना है कि कहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है ना थोड़ा सा, लेकिन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बिल्कुल दिखाऊंगा कि शिफ्ट किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज अगर अगर हम नॉर्मली वाटर को ऐड कर लेंगे, एक सेकेंड, दिस इज़ हाँ, देखो मैं दो दो क्वेश्चंस को पैरेलल में लूँगा, दो क्वेश्चंस को मैं पैरेलल में लूँगा। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 24, क्योंकि 24 में भी जो है ना बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा है लेकिन लिटिल बिट डिफरेंटली, लेकिन बिल्कुल वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन वहाँ पे आपका रिएजेंट जो है ना वहाँ पे आपका रिएक्टेंट है दैट इज़ 1 2 3 दैट इज़ 3 मिथाइल ब्यूट 1 3 मिथाइल ब्यूट 1 तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 मिथाइल ब्यूट 1 यहाँ पे क्या आ रहा है CH3 CH2 H, यहाँ पे क्या आएगा कुछ, हाँ यहाँ पे H, इट इज CH3, दिस इज व्हाट। लेकिन यहाँ पे हम HX यूज़ कर रहे हैं, HX हो या वाटर हो, मॉर्गनी का रूल हर एक केस में फॉलो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्काइल हैलाइड मिलेगा, यहाँ पे अल्कोहल। अब सपोज हमने देखना है कि दोनों केसेस में व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स। अगर हम मॉर्गनी का रूल को डायरेक्टली यूज़ करेंगे ना तो हम देखेंगे यार नेगेटिव पार्ट ऑफ यानी OH जो है ना OH दैट विल गो टू दैट कार्बन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे भी आपका X जाएगा दैट कार्बन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज दिस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, चूँकि इसके पास जाएगा OH इट विल बी लाइक दिस CH, यहाँ से OH, यहाँ से पाई बॉन्ड खत्म, यहाँ पे आपको मिलेगा CH3 बिकॉज इसका H जाएगा इसके पास, ठीक है। दिस इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही होगा, इट इज़ CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH और उसके पास जाएगा X, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3। तो आपने जो मॉर्गन का रूल फॉलो किया तो आपको लग रहा है कि यार ये ऑप्शन करेक्ट, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बन रहा, ना ये बन रहा है ना ये बन रहा है। अब यहाँ पे असल में क्या हो रहा है देखो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या होता है कि
इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। जब वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ना, वो वहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, असल में यहाँ पे जो है ना, ये जो है ना, ये लगा है ना OH, असल में यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता था, ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और यहाँ पे भी क्या बन रहा था, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बन रहा था, सपोज असल में जब शिफ्ट वगैरह हो ना, मतलब लाइक आई कैन से दैट कि सपोज इलेक्ट्रोफाइल ने लाइक इस कार्बन को अटैक किया, ठीक है, इस वाले कार्बन को इसने अटैक किया, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो है ना, असल में जो है व्हाट हैपेंड वाज कि दिस पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसने यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन ने शिफ्ट किया, इस पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन, यानी दिस कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आ गया और वहीं से जो है ना इसको इलेक्ट्रोफाइल H अटैक करता है, इट फॉर्म CH3 और चार्ज खत्म, यानी CH3 और चार्ज स्पीशी। दिस वाज अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन इन दिस केस। और यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा होता था कि दिस पाई इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है, यहाँ पे आ रही थी पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गई नेगेटिव चार्ज, उसके बाद जब प्रोटॉन ने H पॉजिटिव ने अटैक किया, चार्ज खत्म हो गई, यहाँ पे मिल रहा था CH3। यानी यहाँ पे जो है ना, अगर आप देखोगे दोनों केसेस में सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहे लाइक दिस, CH3, C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव, यहाँ से CH3। उसके बाद अगर आप देखोगे हेलोजन अटैक करता था इसको, यहाँ पे बन रहा था सपोज OH, यहाँ पे OH लगेगा इस केस में, और दूसरे केस में क्या लग रहा था, हेलोजन X, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इट इज CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन, मतलब जब कार्बन एटम के साथ, कार्बोकैटायन के साथ दो कार्बन एटम जुड़े होंगे, दैट विल बी द सेकेंडरी। और टर्शियरी का मतलब जब